मुरीदके की रिहायशी जवान साला लड़की को इस्लामाबाद में ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। ये वाक़या क्या है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उसामा खामिस बिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मुरीदके की एक जवान साला बेटी जिसकी जो उम्र है वो नहायत कम है और एफएससी उसकी तालीम है। वो लड़की जॉब के हसूल के लिए इस्लामाबाद के एक रिहायशी नुमान के हत्थे चढ़ गई। नाज़रीन, ये मुरीदके की जवान साला बेटी जिसकी तालीम एफएससी है वो जॉब की तलाश में थी। उसकी कोशिश ये थी कि मुझे कोई जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं, क्योंकि इस दौर में जितने ज़्यादा घर के अफराद कमाएंगे उतने कम है। इस सारी टेन्योर में उसने कोशिश की कि मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए। इसमें फिर आखिर उसने सर्च की होगी और एक दिन उससे इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक नुमान नामी शख्स से उसका राब्ता होता है, लड़के से, जो कि उसे जॉब दिलवाने का उसे कहता है। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें महकमा तालीम में जॉब दिलवाऊंगा, मगर उसके लिए 50,000 रुपये तुम्हें देना होंगे। वो लड़की जो है वो 50,000 देने पर एग्री हो जाती है। वो लड़का नुमान अपने आप को महकमा तालीम में अकाउंटेंट ज़ाहिर करता है और फिर उसके बाद जब वो 50,000 पे एग्री हो जाती है तो वो उसे कहता है कि 30,000 मैं तुमसे नकद लूँगा और 20,000 जब तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा उस वक्त तुम मुझे 20,000 दे देना। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ वो करता है, उसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी आ जाओ, तो उधर मैं तुम्हें जो हाई ऑफिशियल है उससे मिलवा देता हूँ। लड़की आमादा हो जाती है और पैसे लेकर रावलपिंडी पहुँच जाती है। वहाँ पर जाके वो अपनी किसी अजीज़ा के यहाँ रहती है और फिर उसके बाद उस लड़के से उसका राब्ता होता है और उसे एक स्टॉप पर आने के लिए कहता है। लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्स और साथ पैसे लेकर उस स्टॉप पर पहुँच जाती है। नुमान नामी लड़का भी उस स्टॉप पर आता है, बाइक पर आता है और उसको अपने साथ बाइक पर बिठा के इस्लामाबाद की जो ट्रेल 3 जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उसे ले जाता है। ये वही ट्रेल 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग हाइकिंग करते हैं। वहाँ पर उसे वो ले जाता है और फिर वहाँ पर पहुँच के नुमान, जिसने बड़ी आसानी के साथ एक लड़की को एक आम घराने की लड़की को, जो कि हमारे आम मुआशरे में हम देखते हैं कि लोग सर्च ऑफ जॉब के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं और ये मासूम बच्ची ने भी यही किया और जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर आप कुछ कहानी को समझ गए होंगे। वो लड़का अपना असली रूप दिखाता है और अपना पिस्टल निकाल कर उसकी कनपट्टी पर तान देता है और उससे न सिर्फ पैसे भी लेता है बल्कि उसको घने जंगल में ले जाता है और वहाँ पर बंदूक की नोक पर उसके साथ ज़्यादती करता है। उसको अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वो उस लड़की को पैसे भी ले लेता है, उसको अपनी बाइक पर फिर बिठाता है और ठीक उसी स्टॉप पर छोड़ देता है कि जहाँ से उसने उसे पिक किया होता है। उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जब लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया तो जब वो देखती है कि उसके इर्द गिर्द तो कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ जंगल ही है और वो एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो कि जंगल के बीचों बीच एक जानवर की सूरत में उसके सामने खड़ा हुआ होता है, वो अपनी चीखें दबा जाती है और बंदूक की नोक पर अपने साथ वो सारा जो अमल कबी है वो सरजद होने देती है। उसकी कोशिश होती है कि मैं आओ बका करूं, मैं लोगों को बताऊं, लेकिन एक दरिंदा जानवर जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है और उसे अपनी जान का ख़तरा बन जाता है। बहरहाल जब वो स्टॉप पर पहुँचती है उसके बाद उसी घर जाती है जहाँ अपनी अजीज़ा के पास और सारा माजरा बताती है और उसकी अजीज़ा उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उस नुमान नामी शख्स के अगेंस्ट FIR दर्ज करवा दी जाती है। नाज़रीन, ये वाक़या एक नहीं है, कई वाक़यात ऐसे पेश आते हैं और आज के इस दौर में ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान जो कि इंसान की शक्ल में भेड़ियों का रूप है जिनका, जो अपना निकाब जो है वो वहाँ पर जाके उतार देते हैं और इंसानों को, मासूम इंसानों को उन्हें अपनी हवस का निशाना बना डालते हैं। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं। ये वाक़या मुरीदके का है और पाकिस्तान में ऐसे कई वाक़यात होते हैं, बाज़ रिपोर्ट हो जाते हैं, बाज़ नहीं भी होते। हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ہمارے پاس قانون ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ہم ان کا تدارک کیوں نہیں کر پا رہے؟ کبھی ہماری جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، کبھی بینکس میں ہوتا ہے، وہاں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، کبھی ہاسپٹلز میں ہوتی ہے، کبھی دیگر ورک فیلڈ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بتایا جاتا ہے، پیچھے بھی ایک سنا کہ جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھے انہوں نے بھی ایسا کیا، تو یہ ہر جگہ ہے، لیکن اس کا تدارک کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں پر ہیں ہیومن رائٹس کے ادارے؟ یعنی یہ سیاسی جماعتیں صرف کیا اپنی ہی جو ہے وہ کرسی کے چکروں میں، انسانیت ان کے اندر مر چکی ہے؟ یہ چیز ہے، یہ سوال ہے آپ سے، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، لیکن جواب لیا جائے گا ان سے جو کہ ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، جو کہ ہائی آفیشلز ہیں۔ تو اس لیے اپنی تیاری کر لیں، یہ نہ ہو کہ جب حشر برپا ہو اور آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب نہ ہو۔ ناظرین، اب کیونکہ ولاگ کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا جو آفیشیل چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجئے کہ کیا آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کیا ان پر کچھ کنٹرول کیا گیا ہے؟ کنٹرول کرنے والے کون ہیں اور کیا یہ کام ہو رہا ہے کنٹرول کرنے کا؟ یہ بھی ہمیں بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔